क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहा गया इसके अंदर? एक पतंग है जो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। उसकी जो धागा, जो उसका स्ट्रिंग जो होती है, वो टेम्परेली बांध दी गई है ग्राउंड पर। टेम्परेली बांध दी गई है, उड़ाई पतंग को, और उसका धागा बांध दिया जमीन पर, उड़ती है आराम से, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। ये जमीन है, सपोज दैट यहाँ पे काइट उड़ रही है, इसकी जो स्ट्रिंग है यहाँ पे बांध दिया गया है, यहाँ बांध दिया गया। अब द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इसका जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव है, वो 60 डिग्री का है ग्राउंड के साथ। ये मान के चलो कि बहुत टाइट है, लूज नहीं है, टाइट है। तो इसका लेंथ निकालना है मुझे, इसका लेंथ निकालना है। और जमीन से इसकी जो हाइट है, जमीन से इसकी हाइट कितनी थी? जमीन से हाइट कितनी थी इसकी? 60 मीटर। कितनी थी? 60। एक लिखा हुआ नापा गया है, अंदाजा लगाया गया है। एक पतंग है, ये जमीन पे एक पॉइंट है जहां से इसके धागे को बांध दिया गया उड़ाने के बाद। ये जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था। आप मुझे बता रहे इस धागे की लंबाई कितनी? बड़े मजेदार क्वेश्चन है, नहीं? ये सब इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आपने टिग्नोमेट्री की होगी, सोच रहे होगे भाई टिग्नोमेट्री कहाँ इस्तेमाल होगी, क्या ये साइन कॉस टैन क्या चल रहा है, ये ऐਵੇਂ टाइम पास हो रहा है। समझ तो आ गया, लेकिन हमारी जिंदगी में यूज क्या है? ये यूज है, इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब समझो 10th क्लास में हमें तो लेनी नहीं इंजीनियरिंग, हम क्यों कर रहे हैं? एक होता है कि आपका आईक्यू लेवल थोड़ा बढ़ाया जाता है, आपके पास सोचने समझने की क्षमता है, इसके लिए भी इन क्वेश्चंस को कराया जाता है। जरूरी नहीं कि आप आगे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, प्रॉब्लम को एक्सेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए आइए काम की बात करते हैं। तो वही काम करना है, बिना पंडित के क्या करना है? नामकरण करना है। ABC लिख नहीं रहा मैं, लिख लेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे? हियर AB स्टैंड्स फॉर द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, एंड AC इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, विच इज L, एंड एंगल ACB इज 60 डिग्री, राइट? आते इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B इज, ठीक है। नॉन अननोन B अपॉन में H क्या बनता है? साइन 60, ये हो गया 60 अपॉन में L, साइन 60 होता है √3/2, यहां पे क्रॉस करना पड़ेगा, हो जाएगा √3L इसको 120, L आ जाएगा 120 अपॉन में √3, यहां पे रैशनलाइज करेंगे, आ जाएगा 120 √3 अपॉन में 3, कैंसिल, L आ गया 40 √3, या लिख देंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई? 40 √3 मीटर। वही बात फिर से, अगर √3 दे रखा है तो 1.73 आप यहाँ पे रख देंगे और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। फिलहाल अभी दिया नहीं है तो ये रखेंगे, ठीक है। चलिए नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन।